सीएम योगी का विकास पथ। सीएम योगी ने आज सहजनवा, खजनी, बांसगांव और चिल्लापुर में विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन इलाकों को करीब 100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर सीएम ने क्या कहा, आप सुनिए। इसी के लिए अटल आवासीय विद्यालय का एक तोहफा दिया जा रहा है, जिससे श्रमिकों के बच्चों को, निराश्रित बच्चों को, अनाथ बच्चों को इन विद्यालयों में ला करके आधुनिकतम शिक्षा, सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर आधुनिकतम शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराया जा सके। आज सहजनवा के माध्यम से गोरखपुर जनपद और कमिश्नरी के लोगों को भी उपहार हम लोग देने जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विकास आज की आवश्यकता है, यही जीवन में खुशहाली ला सकता है। याद करिए, मस्तिष्क ज्वर के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। मस्तिष्क ज्वर 1977 से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों को निकल रहा। याद करिए, 1977 से कितनी सरकारें आई होंगी? 40 वर्षों तक जुलाई से लेकर के नवंबर तक कोई महीना नहीं होता था। 300-400 बच्चे हर महीने, यानी 4 महीनों की बात हम करते थे। 4-5 महीनों के अंदर केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1200 से लेकर 1500, 2000 तक बच्चे असमय इस बीमारी की चपेट में आकर के काल कल्पित हो जाते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से इंसेफ्लाइटिस पर पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान निकाल दिया गया है। अब कोई गरीब बीमारी से नहीं काल कल्पित होगा। कोई मासूम बच्चा जिसे देश का एक भविष्य बनना है और किसी बीमारी की चपेट में आकर के असमय काल कल्पित नहीं होगा, बल्कि उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ आने वाले समय में समाज को और पूरे देश को प्राप्त हो। इस दृष्टि से केंद्र और राज्य सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं। आज उसका परिणाम सामने आ रहा है। कोरोना के दौरान जो कार्य किया, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, अत्यंत अभिनंदनीय है। लेकिन मेरी आप सबसे अपील होगी, कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, कमजोर हुआ है। हमें सतर्कता और सावधानी रखनी होगी। लापरवाही को हमें स्वयं त्यागना होगा, क्योंकि एक अदृश्य शत्रु के खिलाफ लड़ाई एक सामान्य लड़ाई नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई है। और इस बड़ी लड़ाई के खिलाफ उतनी सतर्कता, उतनी सावधानी, उतना ही संगठित रूप से उसके खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की तैयारी, क्योंकि कोरोना ने न केवल विकास को बाधित करने का प्रयास किया, बल्कि कोरोना ने हमें हमारे पर्व और त्योहारों से दूरी बनवाया, सामाजिक संबंधों से दूरी बनाया। कोरोना ने आपसी रिश्तों को दूर किया और कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। नौजवानों के सामने रोजी रोजगार का संकट भी आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, इसी में से रास्ता निकाला गया है और रास्ता निकाल करके विकास की योजनाओं का तोहफा देने के लिए जैसे ही कोरोना पर नियंत्रण हुआ, हम लोग फिर से क्षेत्र में उतर करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इससे पहले आप देखते थे, अगर सहजनवा के नागरिकों को महाराजगंज जाना होता था तो पहले यहां से गोरखपुर जाते थे, फिर गोरखपुर से जंगलकोड़िया, पीपीगंज होते हुए तब निकलते थे। 1.5 घंटा 2 घंटा ज्यादा लगता था। और आज सहजनवा में आप बैठे, कालेश्वर से सीधे जंगलकोड़िया निकल गए, कालेश्वर से सीधे आप गोरखपुर की तरफ भी जा सकते हैं। आवागमन सरल किया गया, सड़कें चौड़ी हुई हैं। सहजनवा में पहले रेलवे क्रॉसिंग
पर हम लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता था, बाजार भी प्रभावित होता था। लेकिन अब ओवरब्रिज बन गया, आवागमन आसान हो गया। आप सहजनवा से काली जाना चाहते हैं, सहजनवा से खरसरा जाना चाहते हैं, सहजनवा से आप बखेरा जाना चाहते हैं, आसानी से यहां बैठिए 15 मिनट में आप बखेरा पहुंच गए। क्योंकि अब आपके सामने कोई इस प्रकार का वो नहीं कि कहीं रेलवे क्रॉसिंग में रेलवे क्रॉसिंग बंद होगा तो वहां पे जाम लगा होगा, उसके बाद हमको इतना समय लेट होगा, कोई भी लेट नहीं। और स्वास्थ्य की बात जहां तक है, भाइयों बहनों, दिहाड़ी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन हुआ। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में 500 बेड का कोरोना हॉस्पिटल हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज नहीं लगाया। हजारों लोगों को उसने जीवन दान किया। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वहां बन गया है। और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में एम्स दे दिया है। एम्स का उद्घाटन अक्टूबर में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। मैंने प्रधानमंत्री जी का जब समय मिलेगा तो एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर में होगा। अब गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया के लोगों को अपने उपचार करने के लिए गोरखपुर के एम्स में आना पड़ेगा। ये एम्स गोरखपुर के लिए तो स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टि एक वरदान साबित होगा। फर्टिलाइजर कारखाना पिछली सरकारें उद्योग बंद कर दी थी। कोई सरकार चीनी बंद कर रही है, कोई फर्टिलाइजर बंद कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योगों को चालू करके किसानों की राह को आसान कर रही है, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। यही अंतर है। वे लोग नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, अपराधियों को प्रश्रय देते थे, माफिया सरगनाओं को अपना सरपरस्त बनाते थे। आज भाइयों बहनों, अपराधी और माफिया सरगनाओं के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जग जाहिर है, लेकिन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी भी संगठन और किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति आज प्रदेश के अंदर देखते हुए बन रही है। लोग उसको नजीर के रूप में ले रहे हैं। विकास की योजनाओं का लाभ, पैसा तो पहले भी था, लेकिन पहले गरीबों को आवास नहीं मिलते थे, विद्युत कनेक्शन नहीं मिलते थे, शौचालय नहीं मिलते थे, पेयजल की सुविधा नहीं मिलती थी। हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है दिसंबर 2021 तक प्रदेश के 50,000 गांवों के लिए पेयजल की स्कीम स्वीकृत करके वहां पर कार्य प्रारंभ करवाने की तैयारी हमारी चल रही है। हर घर नल की योजना, ये शुद्ध पेयजल आदि से भी बीमारी का समाधान कर देगी, आदि से भी बीमारी का समाधान कर देगी। जल जीवन मिशन हर नागरिक के जीवन को, उसके भविष्य को उज्जवल बनाने का एक मिशन है और उस मिशन के साथ आज हम कार्य कर रहे हैं। युवाओं के लिए अभ्युदय योजना के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए एक मंच सरकार ने दिया है। और यही नहीं, यह अभ्युदय योजना हम लोग इसमें नौजवानों को टैबलेट भी बांटने वाले हैं। यानी टैबलेट के माध्यम से उन नौजवानों को, क्योंकि कोरोना में बहुत बार होता है कि फिजिकली क्लास चलाने में दिक्कत हो रही है, हमने कहा गरीब नौजवान है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, लैपटॉप या टैबलेट नहीं खरीद सकता है, तो सरकार उसको टैबलेट उपलब्ध कराएगी और टैबलेट के माध्यम से उसको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मंच देने का कार्य सरकार उसके लिए करेगी। आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आप देखते रहे होंगे, इससे पहले बाढ़ आती थी, लोगों में भय और दहशत पैदा हो जाता था। पिछले 4 वर्ष के दौरान भी आपने देखा होगा, बाढ़ से न्यूनतम क्षति हो और भी न्यूनतम हो, बाढ़ से संबंधित सभी कार्य जून के अंदर हो जाए,
को सुरक्षा का बोध उसे हो सके। ये कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं, कार्यक्रमों की श्रृंखला निरंतर आगे बढ़ाई जा रही है। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि आज जब सरकार का यह अभियान युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है, हम सभी मिलकर के इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ें। मेरी आप सबसे अपील होगी, वर्तमान में 2 कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर चल रहे हैं, 3 कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर चल रहे हैं। एक निगरानी समिति ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में और शहरी क्षेत्र में पार्षदों के नेतृत्व में बनी हुई निगरानी समिति घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का कार्य कर रही है, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रही है। जिस भी परिवार में कोई व्यक्ति बुखार से, सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित है, उसे मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने में आप भी योगदान करें। कोई बच्चों के लिए भी अलग से मेडिसिन किट है। ये 27 जून से बच्चों के लिए मेडिसिन किट हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भेज दी है। कोरोना और तमाम प्रकार की इस सीजन में होने वाली बीमारियों से बचाव का उत्तम साधन है। दूसरा, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कोरोना से सुरक्षा कवच के रूप में जो स्तर पर चलता है, हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगाएं। ये वैक्सीन कोरोना से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। हम इससे भागे ना, लोगों में इसलिए जागरूक करें, लेकिन भगदड़ की स्थिति न हो। जब भी बारी आए हम वैक्सीन जरूर लगाएंगे, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि सभी लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी ने निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाया है। हर व्यक्ति को 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को निःशुल्क अपना वैक्सीन ले लेना चाहिए। और तीसरा, हर गरीब के लिए खाद्यान्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मई से लेकर के दीपावली तक, और प्रदेश सरकार के द्वारा भी जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने हर गरीब को, हर जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न, ड्राई राशन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। मेरी आप सबसे अपील होगी, हर जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में आप योगदान दे देंगे तो उसका पुण्य भी आप ही को प्राप्त होगा। इसलिए सभी लोग मिलकर के हर जरूरतमंद तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करें। कोरोना के प्रति सतर्कता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हर व्यक्ति को जागरूक करें, बताएं, व्यस्त से न भागे, बीमारी को छुपाए ना। कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है तो उसकी प्रॉपर जांच करवा लें, क्योंकि सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। थोड़ी सी लापरवाही इस अदृश्य शत्रु के कारण खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें जीवन भी चलाना है, जीविका को भी चलाना है। जीवन और जीविका को संचालित करते हुए हमें देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है और उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना है। इसलिए एक सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और ये विकास के कार्य उसी प्रक्रिया के हिस्से हैं। मैं आज के इस अवसर पर सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में विकास की ढेर सारी परियोजनाएं आई हैं। अक्सर अभी आपका नगर पंचायत बन गया, उनवाल को पहले ही हम लोग बना चुके थे। उनवाल में वहां पर हमारे चेयरमैन उमाशंकर अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना में भी और तेजी के साथ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, हर ग्राम प्रधानगण, चेयरमैन, पार्षद अपने अपने क्षेत्र में पूरी प्रतिबद्धता के साथ करा देंगे तो भाइयों बहनों कोई बीमारी दूर दूर तक भटकेगी नहीं। और ये कार्य अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे परिणाम उसके आएंगे। आज के इस अवसर पर ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको, पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग अपने जनप्रिय, लोकप्रिय विधायक और सांसद के नेतृत्व में, जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
योगी की योजनाओं की सौगात। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। नेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सरकारों को मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सरकारों मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में बड़ी छापेमारी की कार्रवाई हुई है सीबीआई की। 7 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई रिवर फ्रंट घोटाले में 7 राज्यों में 40 ठिकानों पर सीबीआई का छापा 2 जून को दर्ज की थी एफआईआर। 2017 से अब तक 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सिंचाई विभाग के 16 इंजीनियर पर भी केस दर्ज हुए हैं। करीब 1,500 करोड़ के घोटाले का आरोप है और इसी के मद्देनजर आज 7 राज्यों के 40 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। एसपी सरकार में हुआ था रिवर फ्रंट का ये घोटाला। 95% बजट खर्च कर दिया गया लेकिन काम पूरे नहीं हुए। इंजीनियर्स ने दागी कंपनियों को भी काम दिया। शक यहां भी पैदा होता है। विदेशों से महंगा सामान खरीदने का आरोप लगा है। विदेशी दौरे के नाम पर फिजूल खर्ची के भी आरोप है। रिवर फ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई ने यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। गाजियाबाद के कौशाम्बी में सिंचाई विभाग के तत्कालीन इंजीनियर रूप सिंह यादव के फ्लैट पर छापा पड़ा, तो बुलंदशहर में कॉन्ट्रैक्टर राकेश भाटी के आवास पर सीबीआई ने रेड की। आगरा में पूर्व मंत्री नितिन के घर सीबीआई पहुंची। लखनऊ में तत्कालीन इंजीनियर के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इटावा में कॉन्ट्रैक्टर पुनीत अग्रवाल के आवास से जांच टीम को कई दस्तावेज मिले। गोरखपुर में सीबीआई ने ठेकेदार पर शिकंजा कसा है।
और लखनऊ में तत्कालीन इंजीनियर अखिल रमन के घर सीबीआई ने छापेमारी की। ये भी तस्वीरें। रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। 190 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उस वक्त के 16 सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स भी जुड़े हुए हैं। और सीबीआई की उत्तर प्रदेश के 6 शहरों और देश के 3 प्रदेशों में एक साथ छापेमारी जारी है। हम इस वक्त गोमती नगर के विपुलखंड इलाके में हैं, जहां पर 1/130 ये एड्रेस है उस वक्त के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अखिल रमन का, जिनके आवास पर इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है। गोमती रिवरफ्रंट वो घोटाला है जिसका संज्ञान योगी सरकार जब बनी थी उसी वक्त लिया गया था, और पहला आदेश जो योगी की ओर से किया गया था उसमें इस मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए थे। और उसके बाद विजिलेंस ने इसकी जांच की है। सीबीआई पहले भी एक एफआईआर दर्ज कर चुकी है, और अब तमाम जांच के जो निष्कर्ष निकले हैं उसके आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। गोमती रिवरफ्रंट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लगातार जिसकी लागत बढ़ाई जा रही थी और काम भी पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसको लेके एफआईआर दर्ज हुई थी, और अब ये छापेमारी के दौर जारी हैं। कैमरामैन शरद के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगरा में पूर्व मंत्री नितिन गुप्ता के घर इंजीनियर की छापेमारी, सीबीआई ने छापेमारी की है। संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। रिवरफ्रंट घोटाले को लेकर के सीबीआई की जांच शुरू हो गई थी, और सीबीआई ने जो रेड डाली थी, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सीबीआई के अधिकारी हैं, और ये करीब 3 घंटे से ज़्यादा छानबीन करने के बाद दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री सपा सरकार में रहे नितिन गुप्ता के घर से निकले हैं बाहर। और यहाँ जो ओल्ड विजयनगर कॉलोनी है उसके पास जो पुलिस चौकी है उसके सामने है, तो 2 अधिकारी आप देख सकते हैं साफ साफ सीबीआई के जो निकले हैं उस घर से लंबी पड़ताल करके। चूँकि रिवरफ्रंट घोटाला जो सपा सरकार में हुआ था बेहद गंभीर था, और उसकी आंच सीधे सीधे आगरा में पहुंची है। और सपा के नेता थे कद्दावर उस समय नितिन गुप्ता, हालांकि उन्होंने अब दल बदला है, लेकिन कार्रवाई पर कोई असर नहीं है, और योगी सरकार का हंटर चला है। और सीबीआई पूरी तरह से सक्रिय, आप देखिए पुलिस चौकी में प्रवेश कर रहे हैं सीबीआई के अधिकारी। तो कार्रवाई 3 घंटे की जो हुई है छापामारी की वो हो चुकी है, और तमाम कागजात वहां से लेकर के सीबीआई के अधिकारी बाहर निकले हैं। तो बेहद हलचल बढ़ गई है ओल्ड विजयनगर कॉलोनी में, और सीबीआई के अधिकारी बाहर आ चुके हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, और वो 5 साल का उनका कार्यकाल, ये गोमती रिवर फ्रंट चिक चिक के चिल्ला रहा है। और इससे साफ होता है कि कितने बड़े पैमाने में घोटाला हो रहा था, कि आज जो छापे पड़ रहे हैं सीबीआई, क्योंकि वो तो राज्य सरकार की है नहीं एजेंसी, तो छापे पड़ रहे हैं वो एक जगह नहीं पड़ रहा है, एक राज्य में 7 राज्यों में पड़ रहा है। 7 राज्यों में पड़ रहा है, और कितना बड़ा घोटाला करा होगा आप लोगों ने मिलकर। जनता की गाड़ी कमाई को आप लूटते हो, और फिर दुहाई देते हो कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आना चाहते हैं फिर से 2022 में। आपका जो पर्दाफाश हो रहा है समाजवादी पार्टी का, ये सही जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है।